तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि घर में रखे हुए सामान को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करने से हम बना सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट और मार्केट स्टाइल खाना। आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं ऐसी ही दो मज़ेदार सी रेसिपीज़ जिसे देखकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे दो फ्लेवर की पास्ता मैकरोनी की रेसिपी शेयर करूँगी। बनाना नहायत ही आसान है और आप इन्हें बनाकर इंजॉय कर सकते हैं लंच या डिनर में या आप किसी दावत में। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं पाकिस्तानी स्टाइल चटपटी करारी सी पास्ता मैकरोनी। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में डाला है आधा कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल। हाफ टेबल स्पून इसमें डालूंगी लहसुन का पेस्ट। अदरक शामिल नहीं कर रहे, लहसुन डालेंगे, मिक्स करेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए इसे भून लेंगे। और फिर इसमें डालूंगी मैं चिकन थोड़ा सा ही ऐड किया है, 150 ग्राम है, जिसे मैंने बिल्कुल छोटी बोटियों में काट कर रखा हुआ था। चलें जी, अब चिकन को फ्राई करेंगे इतना कि इसका पिंक कलर वाइट हो जाए। और जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा ना, आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना कर रखा हुआ था। टमाटर डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर डाले हैं तो इसमें कुछ चटपटे से मसाले भी डाल देते हैं। तो मैं डालूंगी इसमें नमक, डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब। लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी हाफ टी स्पून। इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगा धनिया पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून ही हल्दी डालेंगे। ज़ीरा पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून और काली मिर्च का पाउडर भी हाफ टी स्पून शामिल करेंगे। मैं ज़रा इसे स्पाइसी बना रही हूँ, आप मिर्च मसाले अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। चलें जी, मसाले डालने के बाद चिकन और टमाटर के पेस्ट को इतना पकाएं कि ऑयल ऊपर आ जाए, टमाटर का कच्चापन निकल जाए। तो जैसे ही चिकन की अच्छी से भुनाई हो गई, ऑयल ऊपर आ गया, मैं डालूंगी इसमें कुछ वेजिटेबल्स। इसमें डालूंगी गाजर 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, प्याज है मेरे पास मीडियम साइज़ का, जिसे मैंने बिल्कुल छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। और सारी सब्जियों की सेम कटिंग की है मैंने। इसके अलावा 1 कप ही बंद गोभी भी शामिल कर दी है। मिक्स कर लेंगे। गाजर का एक बड़ा पीस रह गया है तो इसे निकाल लेते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई इशू नहीं है। मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। और इसके बाद इसमें डाल दें सोया सॉस 1 टेबलस्पून भर के। सफ़ेद सिरका डालेंगे 1 टेबलस्पून और डालेंगे इसमें सादा केचप तकरीबन आधा कप। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो फिर चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसकी ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, क्योंकि ये जो हम पास्ता मैकरोनी बनाने जा रहे हैं ना, सॉसी सी होगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। बस जी, अच्छी सी मिक्सिंग हो चुकी है। इसी स्टेज पर डाल देंगे इसमें बॉयल की हुई मैकरोनी, 200 ग्राम के लगभग है, या अगर कप्स में देखें तो 3 कप है, जिसे मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ था, क्योंकि मैकरोनी बॉयल करना तो हर किसी को आती है। अगर इसकी भी मैं आपको रेसिपी देती तो आप लोगों ने वीडियो ही स्किप कर देनी थी। चलें जी, मिक्स कर लेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। लें जी, चटपटी करारी सी पाकिस्तानी स्टाइल पास्ता मैकरोनी एकदम तैयार है। लग रही है ना टेस्टी? तो अब आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसमें मैं बनाऊंगी वाइट सॉस पास्ता विदाउट चिकन। जी हाँ, विदाउट चिकन ये बनेगा और इसके लिए स्पेशल कोई अलग से सॉस भी नहीं बनाऊंगी। तो ये रेसिपी बड़ी ही आसान है। इसके लिए एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 3 टेबलस्पून मक्खन। मक्खन के साथ ही मैं ऑयल का इस्तेमाल करूँगी 2 टेबलस्पून, ताकि मक्खन जले नहीं। अब मेल्ट कर लेते हैं दोनों चीज़ों को और अब हम इसमें डालेंगे गाजर। तो जैसे ही दोनों चीज़ें मेल्ट हो गई, मैं इसमें डालूंगी गाजर 1 कप के बराबर है, बिल्कुल बारीक से टुकड़ों में मैंने इसे काट लिया है। 1 कप डालेंगे शिमला मिर्च। आप अपने हिसाब से सब्जियां ज़्यादा कम कर सकते हैं, मज़ीद वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड हो सकती हैं। बस जी, भून लेंगे हल्का सा, क्योंकि गाजर थोड़ी सी सख्त होती है। जैसे ही गाजर आपको लगे हल्की सी भुन गई है, 2 टेबलस्पून
इसमें डालें मैदा जिसे मैंने छान कर रखा हुआ था। अब देखें, जब भी वाइट सॉस पास्ता तैयार किया जाता है ना, सॉस अलहदा से बनाई जाती है और सब्जियों को अलहदा से फ्राई किया जाता है, मगर मैं आपके काम को आसान करने लगी हूँ। मैदा डाल दें, 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। आप लोगों ने मैदे का कच्चापन दूर करना है, कलर चेंज नहीं करना। जैसे ही आपको भुनी हुई खुशबू आने लगे ना, आप इसमें डाल दें तकरीबन 1.5 कप के बराबर मेरे पास दूध है, 250 ml के बराबर। मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फ़ौरन से आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। अब इसमें डालेंगे लहसुन का पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं नमक 1 टीस्पून के करीब। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी तकरीबन 1/2 टीस्पून। ये मिर्च मसाले डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, तब आप फ्लेम को ऑन करें। अगर आप लोगों ने फ्लेम को ऑन रखते हुए मिर्च मसाले डालें ना, तो बड़ी बड़ी गुठलियाँ बन जाएंगी जो कि आपसे हैंडल भी नहीं होंगी। वाइट सॉस पास्ता में अच्छी खुशबू के लिए ऑरिगेनो शामिल करने लगी हूँ। 1/2 टीस्पून है तो डाल दें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। बस जी, फ्लेम को ऑन कर दिया है। देखें, आहिस्ता आहिस्ता से ये हमारी सॉस गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। बस जी, इसी स्टेज पर इसे मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए 4 टेबलस्पून में टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल करूँगी। तो क्रीम डालें और मिक्स कर लें। फ्लेम अभी भी मैंने लो रखी हुई है। माशाल्लाह से देखें कैसी थिक और क्रीमी सी सॉस तैयार हुई है, वो भी विदाउट चिकन। ये बड़ी ही टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। अब देखिए, इसमें डालेंगे चीज़। तकरीबन 3 से 4 क्यूब ही मेरे पास बचे हुए थे, फ्रीज़र में रखे हुए थे। मोज़रेला चीज़ है, आप इसमें चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। चीज़ डालेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे उबला हुआ पास्ता मैकरोनी। तो ये तकरीबन 200 ग्राम के बराबर है। मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से और अब आप सॉस की थिकनेस चेक कर लें। जितनी गाढ़ी या पतली आपको सॉस चाहिए ना, बस उसी हिसाब से इसे सेट कर लें। बेहतरीन सी जायकेदार वाइट सॉस पास्ता हमारा एकदम तैयार है। तो देखें, सर्व कर लेते हैं दोनों रेसिपीज़ को। दोनों ही रेसिपीज़ कमाल की हैं और जायके की तो मैं आप लोगों को गारंटी दूंगी। ये रेसिपीज़ बनाएं, इंशाल्लाह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएंगी। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।